अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, ये आज एक मेरे पास गमला है प्लास्टिक का। ये कैन है जिसे ऊपर से काट कर इसमें मैंने मिट्टी भरी और मिट्टी भरने के बाद इसमें मैंने ये लेमन ग्रास लगा दिया था, जिसे हम सब्ज़ चाय भी कह सकते हैं। इसकी सब्ज़ चाय बनती है। ये मैंने इसके अंदर लगाया था और फिर इसके अंदर ये एक कोई फूल है, प्लांट है। इसकी एक टहनी किसी ने इसमें लगाई थी, तो ये टहनी लगाने की वजह से क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ ये ग्रो करता है, इसकी ऐसे कहीं से भी तोड़ के लगा दें तो ये लग जाती है। तो इस कैन के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है और ये लेमन ग्रास जो है वो अपनी जगह पर है, कम है उसकी मिकदार। ज़ाहिर है मिट्टी भी से ज़्यादा खुराक, ये एक फ़ुज़ूल चीज़ है। फ़ुज़ूल तो नहीं मतलब खूबसूरती के लिए है, लेकिन इसके मुकाबले में एक फ़ुज़ूल चीज़ है। हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पत्ते तोड़कर हम कहवा बनाते हैं। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा फैल गया इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। ज़ाहिर है मिट्टी की ज़्यादा खुराक ये ले रहा है, इसको खुराक कम मिल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक तो इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसकी मिट्टी निकाल के थोड़ी सी हवा शवा लग जाएगी, सफाई हो जाएगी। और दूसरा, इसको मैं बीच में से ख़त्म कर दूँगा ताकि ये अच्छी तरह फैल सके और हमारे काम आ सके। तो मैं पहले इसको खाली करूँगा, मिट्टी को ज़रा ठीक करेंगे और उसके बाद फिर जो है दोबारा इसको निकाल देंगे और दोबारा लेमन ग्रास को इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको खाली करता हूँ। खाली करना जो है वो ख़ास तौर पर प्लास्टिक के जो गमले होते हैं, इनको बड़ा मुश्किल होता है खाली करना। जो मिट्टी के होते हैं उसके मिट्टी के जो होते हैं वो आसानी के साथ खाली हो जाते हैं। ये प्लास्टिक वाले जो है ना, इनको खाली करना ज़रा मुश्किल होता है और फिर हों भी अगर बड़े इस तरह के, फिर ये ज़्यादा मुश्किल होती है। चलें, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। और इसमें ये जो सूखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं लेमन ग्रास के, ये हमारे काम के हैं। इनको बड़ी अच्छी खुशबू है, यानी अब खुशबू तो आप नहीं सूंघ सकते, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कहवे की जो सब्ज़ चाय हम बनाते हैं, बहुत प्यारी खुशबू है। तो ये जो है जब सूख जाते हैं तो ताज़े भी हम डाल सकते हैं, लेकिन सूखे हुए जो है ना वो बड़े मज़े के होते हैं। इनको छोटे-छोटे कैंची के साथ टुकड़े करके अपनी पत्ती के डब्बे में हम रख देते हैं। जब भी कहवा बनाना होता है तो इससे बनाते हैं। इनको मैं थोड़ा-सा एक साइड पे रखता हूँ। अंदर तो और चीज़ें भी लगी हुई हैं। इसके अंदर जनाब ये तो मुझे पता ही नहीं है। इसके अंदर तो ये कैक्टस भी लगा हुआ है, एस्टर लिली कैक्टस भी है और एक और भी है, और एक ये दोपहर बूटी जो है ये भी है इसके अंदर, और एक और भी है। लेकिन बहरहाल वो छोटी चीज़ें ये असल में बड़ा मसला कर रहे थे इसको। ये देखें टहनी इसकी बड़ी आसानी से टूट जाती है और कहीं पर भी ठोक दें तो वहीं पे लग जाती है। बहरहाल इसको तो फ़र्क करना है मैंने यहाँ से। इसके साथ साथ मैं आपको लेमन ग्रास के जो फ़वाइद हैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेमन ग्रास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोटापे से निजात देता है। यानी इंसान की जो चर्बी होती है, फालतू चर्बी, उसको पिघलाने में ये बहुत मुफीद है। और मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं वो इसका अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें तो उनके मोटापे से उनको निजात मिल सकती है। इसी तरह जो मौसमी बीमारियां वगैरह होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राबी वगैरह, इसमें ये बहुत मुफीद है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। ये उन जड़ी बूटियों में शुमार होता है कि जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि कैंसर के जो ख़तरात हैं उसमें कमी लाता है। पाँचवा फ़ायदा इस लेमन ग्रास की कहवे का ये है कि एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और छठा फ़ायदा इसका ये है कि ज़हनी तनाव में कमी करता है। और सातवां फ़ायदा इसका ये है कि हाजमे के निज़ाम में बेहतरी लाता है। इंसान का जो हाजमा होता है ना वो अक्सर ख़राब हो जाता है हमारा। तो जिस तरह हम अदरक का कहवा या गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर लेमन ग्रास का जो कहवा होता है ये बहुत मुफीद है। इसी तरह आठवां फ़ायदा इसका ये है कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को ये मतवाज़न रखता है। और नौवां फ़ायदा इसका ये है कि एंटी माइक्रोबियल खसूसियात का हामिल है ये। और 10वां फ़ायदा इसका ये है कि अच्छा, ये एंटी माइक्रोबियल का मतलब ये है कि जरासीम जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत होती है ना, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर में कमी का ये बायस बनता है और बालों और जिल्द के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो ये लेमन ग्रास जो है, इसके ये वाले फ़ायदे हैं, ये सारे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसके लिए भी आप लेमन ग्रास का कहवा बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप,
इसका फैलाव इतना नहीं वो हो सका इसके मिट्टी के अंदर, इस गमले के अंदर। ये फालतू जो चीज़ थी ये ज़्यादा फैल गई थी। अब जो है इस मिट्टी को ज़रा सेट करके इसमें इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये मिट्टी मैंने सारी निकाल दी है, और जिस वक्त ये मिट्टी इसमें मैंने डाली थी उस वक्त सिर्फ ये मिट्टी ही थी, इसमें रेत मिक्स नहीं की गई, तो इस वजह से ये मिट्टी बड़ी सख्त हो गई थी। ठीक है ना, तो सख्त मिट्टी जो है वो पौधे को फैलने नहीं देती। तो अब जो है इसमें मैं ये रेत एक तगारी लेकर आया हूँ, ये इसमें मिक्स करूँगा, और ये बजरी थोड़ी सी लाया हूँ। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि सबसे पहले नीचे कंकर डाला करें। ठीक है, कंकर आप बेहतर तो ये है कि मिट्टी वाले जो होते हैं, ईंट वगैरह या मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस तरह की चीज़ें जो है वो तोड़ कर डालें। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास नहीं थे तो मैंने बजरी थी, मैंने कहा चलो बजरी डाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में नीचे जो हमने सुराख गमले के अंदर किए होते हैं वो सुराख बंद नहीं होता, और पानी अच्छी तरह से इसके अंदर ड्रेन करता है। मिट्टी जो है वो नरम रहती है, ये इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है। ठीक है, अभी देखें मिट्टी नहीं, रेत नहीं थी, कंकर नहीं डाले हुए थे, तो नीचे वाली जो मिट्टी थी इस गमले के वो बिल्कुल सख्त हुई थी, और उसने इसके सुराख बंद किए हुए थे। तो अभी इंशाल्लाह ये कंकर हमने डाल दिए, अब ये मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये रेत जो है इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। रेत मिक्स करने का फ़ायदा ये होगा कि ये मिट्टी नरम रहेगी, सख्त नहीं होगी। ठीक है, जितनी इसमें जड़ें वगैरह हैं वो सारी निकाल दें, ताकि इन जड़ों से दोबारा वो वाला जिस पौधे को हमने इससे निकाला है वो ना निकले, सारी उसकी जड़ें हैं। ठीक है, इन जड़ों की सफाई अच्छी तरह से करनी है, कोई जड़ इसके अंदर नहीं छोड़नी। ठीक है, अब ये मिट्टी इसमें डाल देते हैं। और ये लेमन ग्लास हमारा, इसको भी यहाँ पर रख देंगे। और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है जनाब, ये हमारा तैयार हो गया।